हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बेटा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्कॉलर में। बेटा मैं आपके लिए पिछले टर्म में कुछ वैकेब्स लाया था जो कि पोएम से रिलेटेड थी। उसी प्रकार मैं आज आपके लिए कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लाया हूं जो कि अकप्शन से रिलेटेड पर्सन्स पर बेस्ड होंगी। ठीक है भाई, चलिए बिना देरी किए हुए एक एक शब्द के बारे में जानते हैं। कॉपी पेन ज़रूर ले लीजिएगा ताकि आप इनको नोट कर सकें। ठीक है भाई, चलिए समझाते चलते हैं। देखिए बेटा, पहले वर्ड की ओर चलें तो हमारा पहला वर्ड देखिए लिखा था अंडरटेकर। अंडरटेकर आपने हाँ फाइट्स वगैरह में कभी सुना होगा, लेकिन अंडरटेकर का रियल मीनिंग जो होता है वो समझिए। अंडरटेकर का मतलब बेटा होता है ए पर्सन हु अरेंजेस फ्यूनरल राइट्स, कि एक ऐसा व्यक्ति जो दाह संस्कार की क्रिया को अरेंज करता है वो आपका अंडरटेकर कहलाता है। देखिए मीनिंग क्या होती दाह संस्कार की, फ्यूनरल राइट्स। ये वाला राइट्स लिखिएगा बेटा, अगर आप ये लिखते हैं तो इसका मतलब होता है दंगे। तो दाह संस्कार को बोलते हैं फ्यूनरल राइट्स, और ऐसा पर्सन जो दाह संस्कार की क्रिया को अरेंज करता है वो हमारा अंडरटेकर कहलाता है। समझ गए होंगे शब्द के बारे में। चलिए दूसरे शब्द की ओर बेटा बढ़ते हैं। देखिए दूसरा शब्द बेटा लिखा है हमारा कोलियर। कोलियर को आप याद करें कोल से, कोल माने होता है कोयला, और एक ऐसा व्यक्ति जो कोयले की खान में काम करता हो। कहने का मतलब अ पर्सन हु वर्क्स इन कोल माइन इज कॉल्ड कोलियर, कि एक व्यक्ति जो कोयले की खान में काम करता है वो क्या कहलाता है भाई, कोलियर कहलाता है। अगला देखिएगा ग्लेजियर। ग्लेजियर का मतलब होता है ए पर्सन हु फिट्स द डोर्स एंड विंडोज ऑफ ग्लास, कि एक ऐसा व्यक्ति जो कांच के खिड़कियां और दरवाज़ों को फिट करता है बेटा वो पर्सन क्या कहलाता है, ग्लेजियर कहलाता है। मिलिनर समझिए, मिलिनर का मतलब ऐसा पर, देखिए ये मिलीनियर नहीं लिखा है, ये मिलिनर लिखा है, थोड़ा ध्यान देना इसको। मिलिनर का मतलब होता है जो टोपियां बनाता है, हैट जिसको बोलते हैं। ए पर्सन हु मेक्स हैट्स इज कॉल्ड मिलिनर। समझ गए बेटा। आइए फ्लोरिस्ट की ओर बढ़ते हैं। फ्लोरिस्ट क्या होता है भाई, तो फ्लोरिस्ट तो आप समझ रहे होंगे ना, फ्लोरा से। फ्लोरा जो होता है फ्लावर ग्रुप का होता है, तो ये वही पर्सन होता है जो फूल बेचता है। ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं बेटा, अज्योरर। अज्योरर माने समझते होंगे, अज्योरर का मतलब होता है अ पर्सन हु लेंड्स मनी ऑन हाई इंटरेस्ट, कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा ब्याज पर पैसा देता है उधार, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, अज्योरर कहते हैं। बेटा इसको हिंदी में आप लिखना चाहें तो सूदखोर लिख सकते हैं। सूदखोर का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च ब्याज पर पैसा देता है। ठीक है, अमेच्योर समझिए बेटा। अमेच्योर का मतलब होता है कि देखिए आप लोग देखिए क्रिकेट खेलते हैं, हम भी खेलते हैं क्रिकेट, आप भी खेलते होंगे, और एक क्रिकेट खेलने में फेमस नाम भैया कोहली जी का है, तो वो भी क्रिकेट खेलते हैं बेटा। तो हम लोग किस हिसाब से खेलते हैं, अपने शौक़ के लिए, और वो किस लिए खेलते हैं, उनका प्रोफेशन यही है। तो हम लोग जो शौक़ के लिए खेलते हैं वो अमेच्योर होता है, यानी कि शौकिया। और जो लोग प्रोफेशनल खेलते हैं वो जैसे कि कोहली जी, तो वो प्रोफेशनल में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो शौकिया खेल खेलता है अ पर्सन हु प्ले गेम्स फॉर टाइम पास कह दें, अपने शौक़ के लिए, अमेच्योर। ठीक है, और अ पर्सन हु प्ले गेम्स फॉर मनी इज कॉल्ड प्रोफेशनल। चलिए फिलैटलिस्ट समझते हैं भाई। फिलैटलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स टिकट्स, कि एक ऐसा व्यक्ति जो टिकट इकट्ठा करता है बेटा, ऐसे व्यक्ति को फिलैटलिस्ट बोलते हैं। पेडागॉग की ओर बढ़ें। पेडागॉग बेटा होता है एक टीचर होता है एक प्रकार से ये, और ये जो टीचर होता है ये मोस्टली वो टीचर होता है जो 1 to 8 होम ट्यूशन देता है, उस टीचर को हम लोग पेडागॉग बोलते हैं। ठीक है, सेफोलॉजिस्ट की ओर बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, वर्ड लग गया बेटा लॉजिस्ट, और लॉजिस्ट लग गया यानी कि ये स्टडी करने वाला होगा, और किसकी स्टडी करेगा, सेफो की। सेफो यानी कि इलेक्शन,
कहने का मतलब समझे, ए पर्सन हु स्टडी अबाउट इलेक्शंस, कि जो चुनाव के बारे में अध्ययन करता है उनको क्या कहलाते हैं, सेफोलॉजिस्ट कहते हैं। पेनोलॉजिस्ट क्या होगा बेटा, लॉजिस्ट माने होता है अध्ययन करने वाला और पेन माने पनिशमेंट्स का, कि यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पनिशमेंट का अध्ययन करता हो, दर्दों का अध्ययन करता हो, वो क्या कहलाता है, पेनोलॉजिस्ट, सॉरी सजाओं का अध्ययन करता हो वो पेनोलॉजिस्ट कहलाता है। समझिए इन्विजिलेटर को, इन्विजिलेटर समझते होंगे कि आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको एक व्यक्ति होता है जिसकी आप सुपरविज़न में होते हैं, यानी कि निगरानी में। तो कहने का मतलब है कि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में निगरानी करता है ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, इन्विजिलेटर बोलते हैं बेटा। ड्रॉट्समैन क्या होता है, तो फिर ड्रॉट्समैन का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु मेक्स इलेक्ट्रिकल थिंग्स, कि जो विद्युत यानी कि कह दें इलेक्ट्रिकल चीज़ों को बनाता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ड्रॉट्समैन। और नेक्स्ट वर्ड हमारे बेटा बचते हैं सॉन्गस्टर और सॉन्गस्ट्रेस। जो पुरुष गीत गाता है उस गीत गाने वाले को सॉन्गस्टर बोलते हैं, और जो गीत महिला गाती है उसे सॉन्गस्ट्रेस बोलते हैं। समझ पाए होंगे बेटा इतनी वैकैब्स आपको। मैं अगले पार्ट में आपके लिए फिर से इससे अच्छी वैकैब लेके आऊँगा। अगर बेटा वैकैब्स पसंद आई हो या वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बेटा आपका।